आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग के घर के अंदर भी एक ट्रेडर होना चाहिए और एक ऐसा ट्रेडर होना चाहिए जो बिल्कुल सक्सेसफुल ट्रेडर है। और सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। तो मेरी ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ एक सिखाने की ही कोशिश करता हूँ। तो आज जो मैं पैटर्न आपको सिखाने जा रहा हूँ ये काफ़ी सारे चार्टों पे बना है ये पैटर्न। इस पैटर्न के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को सिखा चुका हूँ और ये एक बहुत ही कॉमन पैटर्न है। ये काफ़ी अक्सर हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है ये पैटर्न। ये हमें 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे हमें ये अक्सर देखने को मिल जाता है। तो इस पैटर्न को अगर आप लोग अच्छे से सीख रही है और अच्छे से आपने स्टडी कर ली इस पैटर्न के बारे में, तो आप यकीन मानिए काफ़ी कुछ सीखना शुरू कर देंगे। तो इस पैटर्न का नाम है वो हमारा एक डब्ल्यू पैटर्न। तो मैं आज आपको इस डब्ल्यू पैटर्न के बारे में पहले बता चुका हूँ। डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, उसे हम डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। डब्ल्यू पैटर्न में जब दो नीचे के जो बॉटम होते हैं उसे डबल बॉटम कहा जाता है। तो डब्ल्यू पैटर्न जो हमारा सबसे पहले बन रहा है वो बन रहा हमारा एक आईटी के चार्ट के ऊपर। जो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है डबल बॉटम जिसे हम कहते हैं, ये एक आईटी के चार्ट के ऊपर बन रहा है। अगर आप आईटी निफ्टी आईटी इंडेक्स का चार्ट खोलेंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको इससे सीखने को मिलेगा कि डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हमारी इसमें हो गई है। अब आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन डालनी पड़ेगी इसको सीखने के लिए। 33,280 पे अगर आप एक बॉर्डर लाइन डालेंगे तो आपको पूरा वीकली चार्ट पे एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा, जिसे आपको सीखने में बहुत आसानी होगी। अब आप अगर इस डब्ल्यू पैटर्न के बारे में सीखेंगे तो आपको ये पता लग जाए कि डब्ल्यू पैटर्न जब बनता है तो हमें कितना बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब जितने भी, मैं आपसे यही कहूँगा, जितने भी फिर से आईटी सेक्टर के हमारे स्टॉक्स हैं, आप उन सारे स्टॉक्स को देखिए। जो स्टॉक्स हैं जिसमें डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है या जिसमें कोई और अच्छा पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, उसके बारे में सर्च करिए, स्टडी करिए, सीखिए। तभी आप लोग पता लगा पाएंगे कि जब ये पैटर्न की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है तो हमें कितना अच्छा बुल राइड, एक बुल ट्रेंड देखने को मिलता है इसके अंदर। तो इसके कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं जिसके अंदर आपको डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो डब्ल्यू पैटर्न के बारे में जरूर सीखिए। जितना मैंने आपको सिखाया है उस हिसाब से अगर आप लोग सीखना शुरू करेंगे तो आपको डब्ल्यू पैटर्न यानी कि डबल बॉटम पैटर्न के बारे में आप अच्छे से सीखना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ आपके विप्रो के चार्ट पे। अगर आप विप्रो लिमिटेड का चार्ट खोलेंगे और उसके वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां भी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाई देगी। आप अगर 235 के लेवल पे एक बॉर्डर लाइन डालेंगे, जैसे ही आप एक बॉर्डर लाइन डालेंगे आपको पूरा डबल बॉटम दिखाई देगा साफ साफ और उसकी डब्ल्यू की फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो आप डब्ल्यू पैटर्न के बारे में इसमें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे जाके सीखिए इसको जरूर, और आपको दिखाई देगा कि जब ये डब्ल्यू पैटर्न हमारा बनता है तो हमें इसमें कैसी राइट देखने को मिलती है। इसी को अगर आप सीख गए, अगर आप इसको अच्छे से जिस तरीके से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो आप यकीन मानिए आप एक काफी अच्छी राइड में काम कर सकते हैं, इसके अंदर अच्छे से सीख पाएंगे। अब दूसरा चार्ट मैं आपको लेके चलता हूँ लेटेंट व्यू का। अगर आप लेटेंट व्यू के मंथली टाइम फ्रेम पे आप जाएंगे तो आपको मंथली टाइम फ्रेम में इसके एक बहुत ही अच्छा डबल बॉटम का फॉर्मेशन इसमें भी दिखाई देगा। अगर आप 342 के लेवल पे एक बॉर्डर लाइन डालते हैं और एक इसकी नेक लाइन मार्क कर लेते हैं, अगर आप 576 के लेवल पे, तो आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा कि डबल बॉटम यानी कि डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन। जो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि डब्ल्यू पैटर्न को आपको सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने आप से नहीं सीख पा रहे हैं तो जिस तरह से मैं आपको सिखा रहा हूं इस टाइम पे आप उस तरीके से इसको सीखिए। एक डब्ल्यू पैटर्न और एक एम पैटर्न, ये दो ऐसे पैटर्न है जो हमें हर टाइम फ्रेम पे मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। बस फर्क ये है, अगर ये हमें एक अच्छे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलते हैं तो हमें एक अच्छी राइट देखने को मिल सकती है इसके अंदर, चाहे वो बियर में हो या हमारी बुल में हो। और डब्ल्यू पैटर्न का मतलब हमारा बुलिश ट्रेंड होता है और एम पैटर्न का मतलब हमारा बियर ट्रेंड होता है। अब मैं आपको तीसरे चार्ट के ऊपर लेकर चलता हूं, वो है हमारा परसिस्टेंट के ऊपर। अगर आप परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड का चार्ट खोलेंगे, इसके वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हैं तो आपको भी इसमें पूरा डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा कि डब्ल्यू पैटर्न ने आपका पूरा ऊपर के दोनों टॉप को टच कर लिया है। तो आप अगर इसमें एक बॉर्डर लाइन डालेंगे 4752 के लेवल पे तो आपको दिखाई देगा कि डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन कैसे होती है। इस चार्ट को देखकर, परसिस्टेंट के चार्ट को देखकर आप समझ जाएंगे कि विप्रो के चार्ट की क्या कंडीशन है और लेटेंट व्यू के चार्ट को भी आप सीख जाएंगे कि कैसे हमें उसमें अपना सीखना चाहिए डब्ल्यू पैटर्न को। अब मैं आपको चौथे स्टॉक की तरफ लेकर चलता हूं, वो हमारा है टेक महिंद्रा का।
इस टेक महिंद्रा में भी आप अगर एक बॉर्डर लाइन डालते हैं 1350 के लेवल पे, तो आपको इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो देखिए डब्ल्यू पैटर्न आपको मैं जो सिखा रहा हूँ कितना अच्छा इसमें कारीगर होता है, कितना अच्छा काम करता है डब्ल्यू पैटर्न। तो डब्ल्यू पैटर्न को बिल्कुल ही मस्त मिस मत कीजिएगा सीखने के लिए, इसको जरूर सीखिए और बहुत ध्यान से सीखिए कि अगर डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन हमें बिल्कुल नीचे से मिलती है तो ज्यादा अच्छा होता है, या बीच में हमें मिलता है बटन बनता हुआ तो देखना में ज्यादा अच्छा होता है। अगर आप इसमें 1350 के लेवल पे एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे और एक इसमें नेक लाइन अगर आप मार्क कर लेंगे, नेक आप खुद से देख के समझ जाएंगे। और नेक आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि टेक महिंद्रा का नेक कहाँ बन रहा है। नेक का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि नेक जो होता है, जैसे हमारा डब्ल्यू होता है, उस डब्ल्यू का जो बीच का पार्ट होता है उसको हम एक नेक कहते हैं। तो उस नेक को आपको मुझे कमेंट में बताना है कि ये नेक इस लेवल पे बन रहा है। मैं आपको कोई भी लेवल नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको पैटर्न के बारे में ही सिखाऊंगा कि मैंने जिस चार्ट के ऊपर जिस स्टॉक पे कोई पैटर्न बनता है मैं बस आपको उसी के बारे में सिखाऊंगा। अब पांचवा चार्ट जो हमारा है वो है हमारा टाटा एलेक्सी का। अगर आप टाटा एलेक्सी का भी चार्ट खोलेंगे और उसके भी वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे तो आपको उसमें और एक बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे आप उसके अंदर 4865 के लेवल पे, तो आप देखेंगे बिल्कुल सटीक इसके अंदर हमें डबल बॉटम तैयार दिखाई दे रहा है। अब ये डबल बॉटम तो इसका बन गया है, अब डबल बॉटम बनने के बाद क्या ये हमारा ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, ये चीज अब आपको हमें देख के मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है कि टाटा एलेक्सी में डबल बॉटम बनने के बाद क्या फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी इसके अंदर, क्योंकि डबल बॉटम का मतलब डब्ल्यू पैटर्न। अब एक लास्ट स्टॉक जो है वो मैं आपको एक उसके बारे में एक बता देता हूं, वो है हमारा एम्फेसिस का स्टॉक हमारा। अगर आप एम्फेसिस में भी चेक करेंगे तो उसमें भी आपको पैटर्न जो है अच्छा खासा है, इसमें भी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें मैं अगर देखूं तो मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम फ्रेम पे हमें इसके अंदर एक दूसरा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो इस पैटर्न के बारे में मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये पैटर्न अलग ही पैटर्न बना है इसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम में। इसमें देखा जाए तो कुछ कुछ हमें डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न से ज्यादा इसके अंदर एक दूसरा पैटर्न भी बन रहा है। मैं उस पैटर्न के बारे में आपको दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। तो देखिए आज जो मैंने आपको इन 5 स्टॉक के बारे में बताया है, विप्रो, लेटेंट व्यू, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा और टाटा एलेक्सी, इन पांचों की चार्ट को आप स्टडी करिए। और जहां जहां आपको डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा, खाली इन 5 चार्ट को नहीं स्टडी करिएगा, टाटा गूगल पे सर्च करिए, स्टॉक लिस्ट डालिए, IT सेक्टर की सारी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। और एक एक चार्ट को एक एक स्टॉक का नाम डाल के चेक करते जाइए कि वीकली टाइम फ्रेम पे कि किन किन उस पे हमें आपको एक चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। और साथ में अपना आप निफ्टी IT इंडेक्स का चार्ट खोलिए, उसमें देखिए कि उस पैटर्न के हिसाब से जो हमें स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि निफ्टी IT इस टाइम पे हमारा एक अच्छा बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है उसके अंदर। तो आप सारे चार्ट को निफ्टी IT से मिलाइए और सेक्टर से मिलाइए, तभी आप लोगों को इसमें पता लगेगा कि जितने भी IT के स्टॉक्स हमारे कैसे चल रहे हैं। तो पैटर्न को सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पैटर्न की फॉर्मेशन को सीख गए तो आप ये समझिए कि आप काफी कुछ इसके अंदर सीख जाएंगे। और साथ साथ आपको इसके अंदर बैक टेस्टिंग बहुत जरूरी है। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूँ कि कम से कम 100 चार्ट तो आप लोग डेली देखिए इसके अंदर। तो बैक टेस्टिंग करिए और चार्ट देखिए। और सेक्टर, सबसे पहले आप लोगों को सेक्टर देखना बहुत जरूरी है। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि आखिर क्यों इन 5 सेक्टर के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिल रही है, जिसके बारे में मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चार्ट पैटर्न के साथ, किसी और नई अच्छी कैंडल स्टिक के साथ, जो भी फॉर्मेशन मुझे दिखाई देगी। तब तक के लिए नमस्कार।